So, as we completed chapter number 1, the fun they had, now we are going to move to the poem The Road Not Taken. This is the poem written by amazing poet which is Robert Frost. Now, this well known poem is about making choices and the choices that shape us. ये जो पोएम है ये क्या बताया जाता है इसमें कि ये हमारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है, कैसे हम वो चॉइस करते हैं, कैसे वो हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे वो हमारी लाइफ को शेप अप करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, वो अमेरिकन पोएट है जो सिंपली पोएम्स लिखते हैं और उनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत मीनिंगफुल होती हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को लेकर होती हैं। उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ऑर्डिनरी होता है, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई वॉन्ट टू जस्ट गिव यू सम समरी ऑन दिस पोएम। ये पोएम है ना, ये हमको क्या जनरेट सजेस्ट करती है कि जब आपके पास लाइफ में चॉइसेस होती हैं तो आप क्या सोचते हो, उसके एडवांटेजेस भी सोचते हो, उसके डिसएडवांटेजेस भी सोचते हो, राइट। मतलब कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा, अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो इसका आगे जाके मुझे क्या पड़ेगा, इसका डिसएडवांटेज आगे जाके मुझे क्या होगा, राइट। जब भी आप चॉइसेस लेते हो यू ऑलवेज, मतलब आप है ना 2 कदम पीछे आगे चलते हो, राइट। उसके इफ़ेक्ट्स देखते हो, उसके इम्पैक्ट्स देखते हो, उसके एडवांटेजेस देखते हो, उसके डिसएडवांटेजेस देखते हो। जब आप स्टैंडर्ड 1 to 10th में होते हो तब सारे डिसीशंस कौन लेता है, आपके पेरेंट्स लेते हैं। बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th यू डिसाइड कि आप साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे, राइट। ये आपके पास होता है कि नहीं होता है। आप हर कोई अपने फील्ड के हिसाब से, हर कोई अपने लेवल के हिसाब से वो चूज़ करता है। सपोज आप साइंस चुनते हो, राइट, तो आप अपने पेरेंट्स से एटलीस्ट डिस्कस तो करोगे कि हम साइंस लेने वाले हैं, राइट। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो क्या डिस्कस करते हो, हाँ हम कॉमर्स लेने वाले हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो चॉइस करो उसी रास्ते पे जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप, अगर आप टीचर के पास जाते हो, आप बोलते हो मैं साइंस लूँगा, राइट, बट साइंस आप किस बेसिस पे लेते हो, ज़रूरी नहीं आपकी चॉइसेस हैं वही आगे जा आपको लेके जा सकती हैं। कहीं जो चीज़ ऐसे भी करनी पड़ती हैं जो आपकी लाइफ के लिए बेटर हो, जो आपके लाइफ को शेप अप करता हो। अगर आपका मेरिट डाउन है फिर भी आप बोलते हो साइंस लेते हो, तो जब आप टीचर के पास वो एडमिशन, वो फॉर्म, वो उसको बोलने जाते हो कि मुझे साइंस स्ट्रीम में अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो टीचर आपको क्या सजेस्ट करती है कि नहीं, साइंस नहीं, बिकॉज आप इतने लेवल अप नहीं हो कि आप साइंस कर पाओ, बिकॉज इट विल बी बिकम टफ। आपके जो मार्क्स हैं वो इतने गियर अप नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे उल्टा। और अगर यही बात आप कॉमर्स में अप्लाई करते हो तो आपका जो मार्क्स का लेवल है वो थोड़ा बढ़ेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको मेरिट ऊपर जाएगा। तो कहीं डिसीशंस ऐसे होते हैं हमको गिन चुन के अच्छे से सोच समझ के लेने पड़ते हैं, राइट। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टैंजा। ओके, मैं रीड करती हूँ, आप समझना और मैं आपको समझाती जाऊँगी। तो दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अभी बढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब ये 2 जो डाइवर्स रोड्स हैं, डाइवर्स मतलब सेपरेशन, ये 2 सेपरेट रोड्स हैं, राइट। एक येलो वुड है, तो पोएट क्या बोलता है कि सॉरी मैं इसको आगे दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता, एज मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, एक ही बंदा हूँ, एक ही इंसान हूँ, जहाँ तक देख सकता हूँ मैं एक ही पाथ चूज़ कर सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ। ओके, डीप में समझा जाए तो भाई दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली इंट्रोड्यूस किया गया है पोएट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं, 2 वेज हैं, वो खड़े हैं, वो डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कि वो सेपरेट हो रहे हैं। तो वो ऐसे रोड पे खड़े हैं जहाँ उनको पाथ्स दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली वो एक ही पर्सन है, उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है,
कि वो पाथ पे ही वॉक कर सकते हैं, दो पाथ पे नहीं। ऑब्वियसली वो एक ही ट्रैवलर है, उनको चूज़ करना है इस पाथ पे जाऊँ या उस पाथ पे जाऊँ। वो सोच रहे हैं पाथ ए पे जाऊँ या पाथ बी पे जाऊँ। एंड ही इज़ लुकिंग, मतलब वो देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। इसका मतलब है कि ही इज़ लुकिंग, वो देख रहे हैं जहाँ तक उनकी साइड्स, उनकी आंखें देख सकती है वहाँ तक वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो वहीं तक देख पा रहे हैं जहाँ पे पाथ्स खत्म होते हैं, फॉरेस्ट आ जाता है, राइट। इधर लिखा हुआ है तो वेयर इट बेंट इट इन द अंडरग्रोथ, तो वो वहीं तक देख पा रहे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट आ जाता है, वहाँ पे एंड आ जाता है, राइट। सो बाय दिस विल बी मूविंग विद द सेकेंड स्टेंजा। Then took the other just as far, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. Right? अभी इसमें क्या समझाया गया है, लेट्स लुक इट। अब इस पार्टिकुलर स्टेंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं, तो दोनों जो पाथ हैं उनमें से मैंने एक रास्ता है वो चूज़ कर लिया है। तो दोनों जो रास्ते हैं उसमें पोएट को दोनों रास्ते वो सेम हैं, वो एक जैसे लग रहे हैं, एक जितने अच्छे, एक जितने चैलेंजेस, एक जितने इफेक्टिव वाले। तो पोएट क्या सोच रहे हैं कि ही इज़ लाइक बोथ द पाथ्स आर सेम एंड आई टुक वन ऑफ देम, उन्होंने एक ही चूज़ किया एंड उनको लगता है ये जो पाथ उसने चूज़ किया है दैट सीम्स टू बी बेटर ऑप्शन, मतलब उनके लिए ये बेटर ऑप्शन रहेगा, तो इसीलिए वो वाला पाथ चूज़ कर रहे हैं। तो वॉक, क्योंकि लगता है उनको कि वो एक पार्टिकुलर पाथ है जो बेटर है, तो वो पाथ बहुत बेटर है, ग्रासी है, ग्रीन है। तो इसका मतलब ये है कि जो पाथ ग्रासी है वो यूज नहीं है, बहुत कम लोग हैं इस पाथ पे वॉक कर चुके हैं एंड बहुत कम लोग डिसाइड करते हैं इस पाथ को। तो पोएट ने क्या सोचा कि ये जो पाथ है ऐसा मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों पाथ हैं वो पोएट को सेम लोग रहे हैं। तो ये लॉजिक है कि जब ग्रास पे कोई नहीं चलता तो ग्रास थोड़ी कुचली हुई लगती है, तो वो जो बोलते हैं कि दोनों पाथ हैं वो सेम हैं, इफ़ेक्टिव हैं, चैलेंजेस हैं, अच्छे हैं, बेटर ऑप्शंस हैं, राइट। ओके, सो नाउ विल मूव विद द थर्ड स्टेंजा। And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads onto the way, and I doubted if I should ever come back. जब एक सुबह होती है वो देखते हैं कि उनके लिए जो दोनों पाथ्स हैं वो इक्वल हैं, राइट। वहाँ पे लीव्स में वो एक स्टेप मतलब वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी दो पाथ्स तो हैं ही, आज के दिन मैं एक पाथ पे चलूँगा, दूसरे दिन में मैं दूसरे पाथ पे चलूँगा। ऐसा पॉसिबल है? अगर आप डॉक्टर बन जाते हो फिर आप ऐसे बोलोगे नहीं मुझे टीचर बनना है। एक बार जो डिसीजन ले लेते हो, अगर आप डॉक्टर में जाते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम देनी पड़ती हैं, वो सब के लिए आप अप्लाई कर चुके हो, देन यू डिसाइड दैट नहीं मुझे टीचर बनना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो भी इधर क्या बोलते हैं पोएट कि येट मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते से जाऊंगा वहाँ से मैं वापस नहीं आ सकता, फिर भी मैं ये जो पाथ है नेक्स्ट डे पे ट्रैवल करूँगा। तो इसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस स्टैंजा में क्या बोलते हैं पोएट कि ये जो दो पाथ्स हैं इसमें से एक उनको लगता था कि बहुत कम लोग वॉक कर चुके हैं, ग्रासी हैं, बिल्कुल ग्रीन है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो वॉक कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सुबह में वो दोनों रोज़ देखते हैं तो इनको इक्वल लगता है, यानी कि बहुत कम लोगों ने दोनों पाथ पे वॉक किया है, दोनों फ्रेश हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हर एक पाथ होता है वो सिमिलर होता है इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ये दोनों पाथ है ना वो कैसे लग रहे हैं, चैलेंजेस वाले लग रहे हैं, एडवांटेजेस भी हैं तो भाई डिसएडवांटेजेस भी हैं। और दोनों ही पाथ के ग्रास पे वॉक नहीं किया था बिकॉज जो ग्रास थी दोनों रोड्स पे वो ग्रीन थी, फ्रेश थी। बिकॉज अगर कोई इस पर वॉक कर रहा होता है तो क्या होता है, ग्रास इतनी फ्रेश नहीं रहती है। तो इसीलिए पोएट ने क्या सोचा कि दोनों ही पार्ट सेम हैं, फ्रेश हैं, ग्रीन हैं। तो मैंने क्या सोचा
जो आज के दिन पे ये वॉक कर जाता हूँ और जो दूसरा पाथ है वो नेक्स्ट डे पे वॉक करूँगा। तो इससे हम क्या समझते हैं, लाइफ का एक डिसीजन है वो आपको आगे ले जा सकता है। तो व्हाट पोएट इज डाउटिंग वेदर ही विल कम बैक और नॉट। ओके, सो लास्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई। साई मतलब रिलीफ, रिलैक्स, शांति। समवेयर एजिस एंड एजिस हेंस, हेंस यानी कि फ्यूचर। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। फिर आता है, तो इस स्टैंजा में पोएट क्या समझाना चाहते हैं, साय मतलब रिलीफ। वो बोलते हैं रिलीफ के साथ कि सालों के बाद, एजिस एंड एजिस के बाद मैं ये चीज़ बहुत ही शांति से, आराम से, रिलीफ से, स्ट्रेस फ्री से बोल सकूँगा, फ्यूचर में बोल पाऊँगा। दो रोड्स थे, वो दोनों रोड्स ही फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हो रहे हैं थे, पर मैंने कौन सा रोड लिया जिसपे बहुत कम लोगों ने वॉक किया था, बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, और उसी डिसीजन की वजह से जो मैंने पाथ चूज़ किया है, जो डिफरेंस है मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इज़ ऑल बिकॉज आई चूज दिस पाथ। ये डिफरेंस है।